मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे। और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। आज ऐसे बाबा नीम करोली के अनमोल रत्न से मिलवाते हैं जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया, बचपन या किशोरावस्था कहें, महाराज जी के पैर दबाने का सौभाग्य पाया और सच में वो अनुभव हैं, उन बातों के साक्षी रहे जिन्हें बहुत कम लोगों को पता है। व्यक्तिगत अनुभव आज महाराज जी नहीं हैं, लगभग 51 वर्ष होने जा रहे हैं मानव देह लीला के विश्राम के। वैसे तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, हनुमान जी कहाँ जाएंगे, लेकिन मानव देह लीला की वो लीलाएं जो आज इस उम्र के पायदान पर लगता है कि बस उम्र के उसी दौर में पहुंचकर जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भावों का ऐसा संसार बस जाता है कि कभी आंखों से आंसू आते हैं, कभी खिलखिला के हंसते हैं और कभी कहते हैं कि कैंची धाम नाना का घर है। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं संजीव शर्मा से। दादा, महाराज जी का आपने सानिध्य पाया, आपने बड़ी गाथाएं महाराज जी की सुनाई और ये हम सबका सौभाग्य रहा कि वो अनुभव मिले। लेकिन अब मानव देह लीला में महाराज जी जब विराजते थे तख्त पर, तब भीड़ हुआ करती होगी, आपने देखी है। हम तो केवल चित्र देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो अचानक हमसे बड़ा उनका कोई भक्त नहीं है, ये भावना जगी है, तो हम चाहेंगे कि आप इस नई पीढ़ी, या मैं इस बहुत स्पष्ट कहूँ भ्रमित पीढ़ी को आप दिशा निर्देशन देने का कष्ट करें। शुक्ल जी, किसी भी पीढ़ी को दिशा निर्देशन देना, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को उपदेश देना, दिशा निर्देशन देना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों तो कोई दे और क्यों कोई उसे स्वीकार करे। आप पिता तुल्य हैं और आपके ये सब बेटे हैं, तो उंगली पकड़ेंगे आपकी। हर नवयुवक, हर नवयुवती अपने जीवन की प्रयोगशाला में स्वयं जूझ रहा है। सहयोग देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा जी जी नई पीढ़ी को। जी, सुझाव ये है कि पहला सुझाव ये है कि महाराज जी कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, बिजनेस प्रपोजल नहीं है। मैं चेन्नई से चला या चली, मैंने इतने रुपए खर्च किए, एयर जर्नी, ट्रैवल जर्नी, होटल, कैंची, भैया मत करो। अपने घर में ही जहाँ हो, आप जो कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहीं बैठ के पहले महाराज जी से संबंध तो स्थापित करो। रुपए पैसे की लागत लगा के महाराज जी तक पापा होगी। अरे उस युग के जब महाराज जी सशरीर लीला में थे, देश के सब संपन्न लोग तरसते रह जाते थे। महाराज जी के दर्शन और कृपा नहीं मिलती थी, प्रसाद नहीं मिलता था, और आम जन, सड़क पर नंगे पांव घूमने वाले, पंचर लगाने वाले, रिक्शे वाले, अध्यापक, क्लर्क, किसान और कुछ भी न करने वाले साधु संत, जिन्होंने सिर्फ
घर परिवार परिस्थिति के कारण से कपड़े बदल लिए, चोगा बदल लिया और संत हो गए। महाराज जी उन्हें भी संत कह के सम्मान करते थे। तो आप महाराज जी से पहले संबंध स्थापित करिए। कोई महाराज जी विद्यालय नहीं है, गुरु और शिष्य परंपरा का। नाट्य और संगीत अकादमी नहीं है महाराज जी, गुरु शिष्य परंपरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज जी ने तो न तो वो किसी को गुरु स्वीकारा, न किसी को शिष्य बनाया। अब आपके भाव हैं, हम भी भाव करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सब भक्त लोग महाराज जी का पूजन करते थे। तो महाराज जी को तो पहले ये कोई क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि गुरु जी की क्लब है और वहाँ ₹1.25 चढ़ा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब 5 इशूज़ लिख देता हूँ, 5 प्रॉब्लम लिख देता हूँ और महाराज जी हैज़ टू एक्ट ऑन। जुकरबर्ग के साथ किया, फलाने के साथ किया, इसके साथ किया, विराट के साथ किया। अरे भाई, ये सब अपने अपने युग के बड़े बड़े नामचीन लोग उस युग में भी आया करते थे। उस युग में आने की परंपरा ये थी, चोरी चोरी चुपके चुपके आए और महाराज जी की कृपा पाई और निकल गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जहाँ उन्होंने ढोल और बैंड बजाया दर्शन तो होंगे नहीं, कुछ अहित और हो जाएगा। चूँकि अब तकनीकी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, महाराज जी ने पूरे विश्व को एक होने का आशीर्वाद दिया था कि ये विश्व एक दिन एक हो जाएगा, बिना तार के तार से जुड़ जाएगा। उन्हीं की कृपा को मैं मानता हूँ। तो ये हमारा बृहत परिवार है, महाराज जी का हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। इसी परिवार के एक सदस्य के नाते मेरा सुझाव है, युवा पीढ़ियों से विशेषकर भागो मत आश्रमों की तरफ। कुछ नहीं पा पाओगी। जहाँ रह रहे हो, जहाँ अपना कारोबार कर रहे हो अपने परिवार के साथ, पहले महाराज जी को वहीं क्यों नहीं बुला लेते? बिल्कुल सही बात है। अरे महाराज जी तो आते हैं, वहीं आके थाम लेंगे, फिर आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों के गंदे जो मंसूबे हैं उनका शिकार आप नहीं बन पाएंगे। महाराज जी कहते थे, माया है माया, मेरे पिताजी से पंडित, मांस का टुकड़ा है, आसमान में डालोगे चिड़िया पक्षी खाएंगे, ज़मीन पर डालोगे पृथ्वी चर खाएंगे, पानी में डालोगे तो जलचर खाएंगे। तो क्यों आप अपने को ऐसा इतना आराम से सुलभ बना दे रहे हैं कि कोई आपकी आस्था को भ्रमित कर दे, आपको चक्री की तरह घुमाए और नए लोग हर दिन आके एजेंट बने कि अरे हम महाराज जी से आपका ये करा देंगे, हमारे पास एजेंसी है, फ्रेंचाइज है। सॉरी, ये सब पाखंड है। बड़ा दुख होता है कि महाराज जी पाखंड से कोसों दूर रहते थे। महाराज जी अपने भक्तों को प्रसाद खिलाते थे, आनंद देते थे और उसकी इस लोक की और इस लोक के बाद की कल्याण की पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेते स्वयं थे, वो बायलैटरल नहीं था कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो महाराज जी की कृपा मिल जाएगी, मैंने सीरियल बना दिया तो कृपा मिल जाएगी, मैंने फिल्म बना दी तो ये मिल जाएगी, मैंने रिजॉर्ट बना दिया तो। ठीक है, नीम करौली बाबा का नाम है, साईं बाबा के नाम है, तिरुपति बालाजी के नाम में अनेकों दुकानें खुली हुई हैं देश में। टिम्बर भंडार से लेके चाय भंडार तक आपको तिरुपति बालाजी के नाम पे मिल जाएंगे। वो मनुष्यों की अपनी आस्था है। लेकिन ये आप लोग शिकार हों, युवा पीढ़ी उनके या कोई भी पीढ़ी या मेरी पीढ़ी के लोग क्यों ना हो कि हाय रे हाय राम, हम तो चूक गए, हम महाराज जी की कृपा नहीं ले पाए। अपने घर में बैठ के ले लो, सब जगह एक छोटे छोटे चित्र महाराज जी के उपलब्ध हैं, नहीं तो कहीं से डाउनलोड करिए, एक प्रिंट आउट ले दीजिए, अपने घर में महाराज जी का अपने परिवार के मुखिया की तरह से श्रद्धा भाव से उन्हें अंगीकृत तो करिए। पहले आप करके देख लीजिए, प्रयोग हैं, आपने घर में ही बैठ के करिए, भागिए मत, दौड़िए मत। जब आपका संबंध स्थापित हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी सब, और फिर आप कैंची जाइए, वृंदावन जाइए, कहीं जाइए, नित्य नए आश्रम बनाइए, आप स्वयं बनाइए, मंदिर बनाइए, लेकिन भक्ति भाव से। महाराज जी को छल कपट पसंद नहीं है। महाराज जी जो हनुमान जी को पसंद नहीं है, महाराज जी को पसंद नहीं है। जितने चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो महाराज जी की सत्ता में आते हैं और बर्बाद होके ही जाते हैं। नीम करौली से लेके अंत तक कहीं की कथा सुन लीजिए। अब रह गए आश्रमों के व्यवस्थापक, भाई आप लोगों से क्या कह सकते हैं, आप तो व्यवस्थापक हैं, महाराज जी के चुने हुए विशेष लोग हैं,
चयनित हैं महाराज जी के, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लें कि कहीं कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही, कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं आप, जो महाराज जी का रास्ता है उससे भटक गए हों आप। धन्यवाद। मित्रों, वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप ये समझिए, ये हमारा जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा एपिसोड है कि जिसको आप देखेंगे, आप इनके विचारधारा में जुड़ेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब हम जा नहीं पा रहे, हमारे पास धन नहीं है, हम किराया नहीं कर पा रहे, तो आज सॉल्यूशन मिल गया होगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है और वो यात्रा करके आए और उनका काम नहीं बन रहा, तो भावना की बात भी दादा ने स्पष्ट कर दी। आप पूजा कैसे करें, है ना, एक ये भी होता है। तो विनय चालीसा है आपके पास, हनुमान चालीसा है आपके पास, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर बैठ के इनका पाठ करिए, और इनका जब आप पाठ करेंगे तो आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, आपका रिलेशन बन जाएगा। और दादा ने बताया कि आश्रम जाना है, आप जा सकते हो, दर्शन करो, लेकिन भक्ति भावना से करो, ठीक है ना। तो ये जो आपको सार गर्भित बातें बताई हैं दादा ने, इन पर ध्यान दें और आप जो कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें, ठीक है ना। तो महाराज जी की कृपा भी बरसेगी और उनकी शिक्षाओं को आप प्रसारित करने में भी सफल होंगे। लेकिन अगर इन्हें आपने धंधा बनाया, तो जैसा दादा ने कहा, लोक और परलोक दोनों ही आपके हाथ से निकल जाए। क्या बाबा नीम करोड़ी साधुओं को मार सकते हैं, वो भी लठ बजा के? नमस्कार, ये लठ मारने की कथा आप सुनेंगे दादा के मुखारबिंद से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कारण क्या है, अब मैं सारा रहस्य खोल दूंगा, फिर आनंद नहीं आएगा। पूरा आनंद लीजिए पूज्य संजीव दादा के मुखारबिंद से। मैंने ये महाराज जी की कथा, ये महाराज जी की युवा अवस्था से जुड़ी हुई कथा है। इतिहास के हिसाब से कहें तो ये कालखंड रहा होगा 30 से 35 के बीच का, 30 से 35 के बीच का, और 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो मैंने अपने पिताजी 30 से 40 का कंफर्म है, अपने बुजुर्गों से सुना है। महाराज जी उन दिनों अलीगढ़ बहुत आते थे, और अलीगढ़ में 2 प्रसिद्ध शिवालय हैं और एक हनुमान जी का मंदिर है। एक अलीगढ़, आज तो शहर इतना आगे निकल गया, अलीगढ़ से के आउटस्कर्ट्स में, अलीगढ़ से करीब 10-12 किलोमीटर शहर से दूर, करीब 8 किलोमीटर दूर, एक खेरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये द्वापर युग का मंदिर है। अरे वाह, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोक मान्यता के हिसाब से ये कहा जाता है कि कोल नाम के राक्षस का वध बलराम जी ने यहीं किया था, अलीगढ़ में। इसी खेरेश्वर पे टीला होता था। कृष्ण जी और बलराम जी ब्रिज से गंगा स्नान करने राजघाट जा रहे थे, तो यहाँ रुके, तो यहाँ के नागरिकों ने उनको दुख दर्द बताया कि कोलेश्वर नाम का, अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल है, उसी राक्षस के नाम पे, कि वो प्रजा को बड़ा सताता है, तो बलराम जी ने उसका वध किया था। और फिर वो इसी टीले पे निवास किया था। वो टीला होता था एक समय में। फिर उनकी स्मृति में उन्होंने ही कहते हैं कृष्ण बलराम ने ही महादेव की स्थापना की। तो खेरेश्वर धाम उन्हीं महादेव जी का मंदिर है, जिसका द्वापर काल से संबंध है। और एक संबंध और है कि यही खेरेश्वर धाम, जो बांके बिहारी मंदिर की जिन्होंने स्थापना की संत थे, जो संगीत के सम्राट कहे जाते हैं, बैजू बावरा के उनके गुरु थे, जो अच्छा हरिदास महाराज, हरिदास महाराज की जन्मस्थली भी है ये। अरे वाह, इतना ऐतिहासिक स्थल है ये। तभी आजकल मांगा जा रहा है कि हरगढ़ कहा जाए। हाँ। तो वो महाराज जी वहाँ आते थे उस शिवालय में, और वो शिवालय बताते हैं लोग अभी तक भी है कि शाम को जितने शैव परंपरा के संत होते हैं
वो थोड़ा भांग और चरस इन सब का प्रयोग करते ही हैं, उस परंपरा में है। तो सब आके इधर उधर से भिक्षा लेके शाम को वहीं पहुंच जाते हैं। और उस समय उस कालखंड में एक परंपरा होती थी कि 2 ईंटों का चूल्हा होता था, उसी पे अपनी डोलची रखे संत लोग जो भिक्षा लाए हैं उसमें डाल के नीचे आग जलाई, लकड़ी इकट्ठा करके उनका प्रसाद बन जाता था। और उसको सब संत लोग, आज भी है ये परंपरा, और मिल बांट के खा लेते थे। तो महाराज जी पहुँचे वहाँ, युवावस्था थी, और संतों ने कहा कि बाबा प्रसाद पाओगे? तो बाबा ने कहा ना, हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अरे बाबा पालो। जो संतों का स्वभाव होता है जिद करने का, तो बाबा ने कल चल तू हमें कुछ पवाना चाहता है, दूध पिला हमें। तो उनमें कोई 1-2 दुष्ट प्रवृत्ति के संत थे जो महाराज जी को अनेक बार मिल चुके थे, और उनको कुछ ऐसा बताते, ईर्षा का भाव था कि इनको तो इस अवस्था में ही सिद्धि मिल गई, ये तो सिद्ध हो गए और हम अभी लगे हुए हैं, हमारा कोई दान नहीं हो रहा। संतों में भी ऐसे भाव आ जाते हैं, ये मनुष्यों में भी नहीं, संतों में भी, वो भी दुर्गुण से कई बार पीड़ित हो जाते हैं। महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं, बोले हाँ दूध पिलाओ। उन्होंने दूध पिलाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि सिलबट्टे पे धतूरी के जो बीज होते हैं वो पीस के दूध में मिला दिए। जो भी हो, देखते हैं कि सही में सिद्ध है कि नहीं। अच्छा, हो सकता है परीक्षा का भाव रहा हो, परीक्षा का भाव रहा हो। महाराज जी ने पी लिया और महाराज जी पी के आ गए शिव जी की मुद्रा में। आज हनुमान जी शिव जी हो गए, और जो शिव जी का जो तांडव होता है, महाराज जी ने उनको वही नाट्यशाला का नृत्य किया कि भाई तुम्हारा धतूरा चढ़ गया है हमें और पूरा असर कर रहा है, और हमारे पास पार ऊर्जा आ गई है। और वहीं की लाठी पड़ी थी, और उठा उठा के महाराज जी ने उनकी सुताई धुलाई की। महाराज जी ने उनको बताया तू बकरी की औलाद, शैतान की औलाद। महाराज जी के बढ़िया उनसे उन संतों को आईना दिखाया, और फिर उनको कहा पीट पाट के, जब वो लुढ़क पड़क गए सब, कि देखो संतों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। उनको ज्ञान उपदेश भी दिया कि संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों को देख के कभी कोई विपरीत भाव नहीं आना चाहिए। और वो दुष्ट तभी उनकी मुक्ति का काम हुआ कि जब वो उनकी अच्छी कुटाई हो गई अलीगढ़ की भाषा में अच्छी कुटाई हो गई, तब उनको अकल आया। तो ये बड़ा प्रचलित है वहाँ कि खेरेश्वर धाम में महाराज जी ने कुछ जो बेकार के संत थे उनका उद्धार किया, कल्याण किया। ये महाराज जी की कल्याणकारी कथाएं हैं। आप कहने को कह सकते हैं उनकी कुटाई हुई, उनकी तुड़ाई हुई, लेकिन उन संतों में महाराज जी की कृपा थी, उद्धार हो गया। जो अपनी तपस्या से नहीं पा रहे थे, वो महाराज जी की इस लीला से उन्होंने प्राप्त कर लिया। रामदास यानी डॉक्टर एल्फर्ड की कितना गोली खाली नशीली, नैनीताल की रोड पर कितना संख्या का पाउडर, संख्या जानते हो ना, विष जो दवाओं की काम आता है, उसका पाउडर खा लिया, उनका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन पर धतूरे के बीजों का असर हो गया। ये लीला है, और जब कहीं किसी का उद्धार करना होता है, महाराज जी अवतरित हो जाते हैं अपनी मानव देह लीला में भी और आज भी। तो किस तरह से नशेड़ी साधुओं का उद्धार किया, ये आपने पाया दादा के मुखारबिंद से। खल मुसरा का प्रयोग करते समय मुसरा लग गया उंगली में, उंगली होगी लहू से लाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में लिए चलते हैं आपको वृंदावन, जहाँ महाराज जी के सानिध्य में एक यज्ञ होना है, हवन होना है, जो रोज पूजन होता है, और उसमें सामग्री तैयार करते समय महाराज जी के परम भक्त होत दत्त शर्मा जब खरमुसरे में वो सामग्री होती है ऊपर से डालते हैं कूटने के लिए, और पूरे बेग से मारा जाता है, और पूरे बेग से मारते हुए उनकी उंगली में इस तरह से तो एकदम लाल हो गई, खून की धार बह गई। फिर क्या हुआ सुनिए उन्हीं के सुपुत्र पंडित संजीव शर्मा से। दादा क्या हुआ था, आपके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ, आप मन स्थिति से प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है ना, और आप ये कथा सुनिए। ये कथा है 1973 की,
1973 के चैत्र नवरात्र में जब वृंदावन में यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ उसी स्थान पे हुआ था जहाँ आज महाराज जी की समाधि है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अनेक सामग्री लिखवाई गई थी पंडित जी के द्वारा, और उसमें कई सामग्री ऐसी थी जो साबुत थी, और ये था कि वो कूटने के बाद दूसरी सामग्री में मिलाई जाएंगी। जैसे धूप कहते हैं, धूप बनाते हैं, उसी तरह से कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी टाइप की थी। ये जो विशेष देवी के यज्ञ होते हैं उनमें इन औषधियों का प्रयोग होता है। वासुदेव पंडित जी के गाइडेंस में वो मेन आचार्य और पुरोहित थे यज्ञ। और वासुदेव जी कौन थे? ये अलीगढ़ के बड़े प्रकांड पंडित थे जिनको कर्मकांड का बहुत नाम था उनका, और बड़े धर्मनिष्ठ आचार्य थे, बहुत धर्मनिष्ठ आचार्य थे। संस्कृत पाठशाला नरवर से पढ़े थे, और उनकी यशकीर्ति थी खासकर यज्ञ वगैरह कराने। जो साहित्य में वर्णन आता है कि वासुदेव पंडित जी ने यज्ञ कराया, वही थे? वही। अच्छा, बताएं सर। तो पिताजी वो थाली में सामान रखा था और उसमें कुटाई कर रहे थे उसकी। अब वो पता नहीं कहाँ उनका ध्यान गया, महाराज जी सामने तख्त पे बैठे थे, तो वो चोट ऐसी लगी, उनका हाथ ऊपर उसमें था जो लोहे का बर्तन होता है जिसमें कूटते हैं, लग गई। अब वो आह निकल गई और उसमें नाखून से खून बहने लगा, और पिताजी ने वो मिट्टी में गाड़ दी। वहाँ उस समय पीली मिट्टी और रेता पड़ा था, नया साफ सुथरा रेता डाला गया था, उसमें गाड़ दी और दर्द सहने लगे। महाराज जी ने देखा, महाराज जी उठ गए, पंडित क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज जी कुछ नहीं है, वो थोड़ा उंगली में, अरे दिखाता क्यों नहीं है? पिताजी का हाथ पकड़ के जमीन से उखाड़ लिया उन्होंने जो मिट्टी में दबा रखा था। अरे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो जो ब्लड निकला था वो मिट्टी में था नीचे, और उंगली में कहीं ब्लड नहीं, कहीं कुछ नहीं, हल्की फुल्की सी पीड़ा रह गई। महाराज जी ने पकड़ के हाथ से उंगली, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें। पंडित तुम्हारे क्या हो गया पंडित, तुम? पिताजी शांत बिल्कुल। पिताजी समझ गए कि महाराज जी सही, आप तो अंतर्यामी हो, आपको लगने से पहले भी पता था कि लगनी है, और लगने के बाद का उपचार भी आपको मालूम है। पिताजी ऐसे मौके पे हम सब भाई बहनों को कहते थे कि जब किसी संकट में देव कृपा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा संकट था वो इस छोटी सी घटना से टल गया। तो ऐसे अद्भुत महाराज जी हैं। और फिर भी थोड़ा झड़का भी, डांटा भी, तुम बहुत कमज़ोर हो, कुछ बोला। पिताजी देख के काम नहीं करते हो। अच्छा, एक तो महाराज जी का स्टैंडर्ड होता ही था, एक डांट, ब्राह्मण दिमाग से काम नहीं करता है। ये महाराज जी बीच में से ब्रजवासियों को खासकर उनके कल्याण के लिए महाराज जी देते रहते थे ये इंजेक्शन की डोज कि तसल्ली से काम करो, धीरज से काम करो। अब उनकी माया क्या चल रहा होगा पिताजी के मन में, चित्त में, हम तो उम्मीद कोई अंदाज भी नहीं लगा सकती। और क्यों ये घटना हुई और क्यों महाराज जी की ये कृपा मिलनी थी। मिट्टी में गाड़ रखी थी उंगली छिपाने के लिए, और आए उठ के और झटपट हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया और सब साफ, कहीं कुछ नहीं था। तो ऐसी अद्भुत लीला है महाराज जी की। और आश्रम में सबको पता चल ही गया था। आश्रम में तो वहाँ आलपिन भी गिरती थी, तो भक्त लोग यही सोचते थे किस पे आज कृपा बरस गई है। और वैसे सुनने और बताने में सामान्य सी घटना होती थी। कोई उस पक्ष में ये भी देख सकता आज उनका नंबर लग गया तो डांट पड़ गई उनको। ये कथा मैंने सुनाई थी पंडित जी की बहुत वर्ष पहले, और आज वही कथा उन्हीं के सुपुत्र के मुखारबिंद से सुनकर आपको लगा होगा। मैं शुक्ल जी इस अवसर पे आश्रम में मौजूद था। अरे वाह, तो आप साक्षी भी हैं? मैं साक्षी भी हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं मौजूद था। और यज्ञशाला वगैरह में मैं नहीं बैठा था। मेरा काम यही था बच्चे की तरह कि अच्छा वहाँ से जाओ, किचन से एक डलिया रखी होगी उसे उठा लाओ, ये हो गया इसे वहाँ रखा हो, वो काम कर दो। एक वो चाय की दुकान पे छोटू होता है ना, छोटू चाय की दुकान पे छोटू होता है। छोटू किसी को, महाराज जी के छोटू है तो छोटू किसी को खड़े हुए पसंद नहीं होता, उसको किसी न किसी काम पे लगा दो। और फिर छोटू का अपना भी एक काम था कि मौका मिला तो महाराज जी के चरण है छोटू के लिए। ये जो फोटो देख रहे हो आप,
महाराज जी के चरण आप ही दबा रहे हैं। ये तब का फोटो है जब आप चरण दबा रहे हैं, और ये अब का फोटो है, दोनों फोटो आप साथ साथ देख रहे हैं। तो ये कथा ये सीख देती है कि अगर आपके चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, कोई वेदना है, तो महाराज जी तक खबर है और आप श्रद्धावान हैं, तो वो वेदना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ खून की धार, नाखून का उपटना, और कहाँ हमें तो कुछ दिखता नहीं है ना। तो संकल्पवान, श्रद्धावान बने रहिएगा और कोई चोट आपको पहुंचेगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। चल पड़े फिर इस ऐसी कथा के साथ हम फिर मिलवाते हैं आपको संजीव दादा से। ये सीरीज आप ये समझिए कि एक सीरीज आपने कुछ एपिसोड देखे थे, और जब भूख बढ़ती है ना, दादा ने पूछा कैसी भूख, तो वो यही भूख है कि पहले आया था तो तृप्त नहीं हुआ, अभी भी विचारधारा चल रही है, तो और अभी और सब मैं मिलवाऊंगा आपको। हम क्या बता सकते हैं, क्या सुना सकते हैं। ये महाराज जी का सत्संग है, उन्हीं की आज्ञा से शब्द निकलते हैं, उन्हीं की आज्ञा से स्मृतियाँ काम कर रही हैं, भाव आते हैं। बाकी अभी कह दिया जाए कि जरा एक इम्तहान बढ़ जाइए तो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाएगी। तो आप पर महाराज जी कृपा बरसाते रहे। परम भक्त, अनन्य भक्त, आप जो चाहें कह लीजिए, लेकिन शब्द बौने पड़ जाते हैं जब ऐसे भक्त की चर्चा होती है। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ के एहलादपुर जो गांव है, वहां के पंडित होतदत्त शर्मा की। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में इन कथाओं का आपको श्रवण करवाता हूं जिन्हें महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। आप दादा को पहचानते हैं, और दादा पुत्र हैं पंडित अनन्य परम भक्त होतदत्त शर्मा जी के। तो दादा ने एक एपिसोड में ये बताया था कि गुरु सत्यार्थी जी हैं और उन्होंने सानिध्य दिलवाया महाराज जी का। तो महाराज जी का जब सानिध्य दिलवाया है तो उस समय क्या खाया क्या पिया ये भी आप जान चुके हैं, और उस समय थे उड़िया बाबा। तो महाराज जी की कथाएं उड़िया बाबा से जुड़ी हुई हैं, महाराज जी की कथाएं माँ आनंद जी देवी से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम चाहेंगे कि दादा ये त्रिदेव जो हैं, तो त्रिदेव की कोई सत्संग कथा आप सुनाएं। मैंने अपने पिताजी से सुनी हैं, ये कई बार चर्चाएं होती थी, इतिहास को कुरेदने की जिज्ञासा होती थी जी 80 के दशक में। तो पिताजी बताते थे कि पहली बार महाराज जी के दर्शन खुर्जा में हुए, और वहाँ स्वामी विश्वबंधु सत्यार्थी जी ने के माध्यम से हुए, और वहाँ खुर्जा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जमावड़ा संतों का होता था। आज भी ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर खुर्जा। और इसी सिलसिले में उड़िया बाबा की संस्मरण और चरितावली लिखने वाले एक संत हैं सनातन देव जी महाराज जी। उन्होंने 2 खंड में एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी ये ऐतिहासिक विवरण दिया है कि 1926 में उन्होंने उड़िया बाबा के जब दर्शन किए तो वहाँ नीम करौली के युवा ब्रह्मचारी उपस्थित थे जिनकी सिद्धियों की बड़ी प्रशंसा है। ऐसा रेफरेंस उन्होंने, एक ऐतिहासिक संदर्भ वहाँ मिलता है। अच्छा। 32 में मेरे पिताजी को दर्शन हुए, बताते थे कि 35-36 तक महाराज जी प्रायः इस क्षेत्र में खूब आते थे। अच्छा, ये खुर्जा, रामघाट, कर्णवास, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बरेली और मैनपुरी छोड़ दिया, इसलिए मैं कहने वाला था। मैनपुरी तक शायद संभवतः उस समय महाराज जी नीम करौली और आसपास के क्षेत्र के बाहर अधिक समय रहते थे। और जैसे अब हम तार जोड़ सकते हैं, अकबरपुर नज़दीक था,
तो इस सब क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद महाराज जी को अकबरपुर पहुंचना भी आसान था। तो ये एक परिधि थी जिसके बीच में महाराज जी ज़्यादा हैं। उसके बाद की महाराज जी की यात्राएं अन्यत्र, जैसे उत्तराखंड की तरफ, बर्मा में भी पता चल रहा है कि महाराज जी गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास ये भी सुना है, सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास सुना है। अब इसमें सनातन देव जी ने ओडिया बाबा के ग्रंथों में, सनातन देव जी बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे और बड़े विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण की गीता पे इन्होंने भाष्य तक लिखा है जी। ये ग्रंथ है जो सनातन देव जी ने मेरे पिताजी को भेंट किया था संवत 2019 में। आज हम 2080 में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि करीब 60 साल पहले, 61 साल पहले जी भेंट किया हुआ ये ग्रंथ है, ये सनातन देव जी का। जो अपनी हिंदी संवत चल रही है, हिंदी संवत चल रही है, विक्रमी संवत। जी जी, विक्रमी संवत उसके हिसाब से। तो इस पे दस्तखत भी हैं। हाँ, उनके दस्तखत भी हैं। ये इसमें लिखा है उन्होंने, परम प्रिय पंडित होत्र दत्त जी को सप्रेम समर्पित सनातन देव, चैत्र शुक्ल नवमी संवत 2019 विक्रमी, ये लिख रखा है। ये इसलिए हमने आपको पूरी तरह से संज्ञानित करवाया कि ये एक अकाट्य प्रमाण है। देह चली गई हैं लेकिन पुस्तक के रूप में हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। तो उड़िया बाबा के बारे में उनके भक्त ने लिखा है। तो इस समय आप उड़िया बाबा, माँ आनंदमयी और महाराज जी यानी बाबा नीम करोड़ी की यादों से जुड़ रहे हैं। जी दादा। पिताजी तब बताते थे कि महाराज जी अनेक बार रामघाट, कर्णवास, इस तरह इस जगह आते थे और समाचार मिलते थे। और उस समय उड़िया बाबा होते थे, आनंदमयी माँ भी होती थी, आनंदमयी माँ जी जी। और एक संत और थे, नाम संकीर्तन परंपरा में बड़ा नाम है, हरि बाबा, जिनका हरि बाबा बांध आज भी नरोरा एटॉमिक प्लांट है उसके बगल में बहुत बड़ा उनका आश्रम और मंदिर है। अच्छा। जो कि बहुत बड़ा केंद्र है नाम संकीर्तन का, नाम संकीर्तन का बहुत प्राचीन। पिताजी ये भी बताते थे कि ऐसी संत सम्मेलन में अनेक विद्वान भी इकट्ठे होते थे, जिसमें करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। अच्छा। ये उस युग का जमावड़ा था। और सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि देश का आज़ादी का आंदोलन चल रहा है जी। और ये संत लोग संत चर्चा कर रहे हैं, अपनी दिव्य शक्ति से आंदोलन को भी संचालित कर रहे हैं और भक्तों का भी, नए भक्तों का उद्धार हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है और लोगों में आध्यात्मिक चेतना अपने अपने ढंग से, अपने अपने मार्ग से, अपने अपने ढंग से जो आज़ादी की लड़ाई के नायक हैं उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं, उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि आप लोग अपने काम में बढ़ते रहिए, संतों की कृपा है, संतों की शक्ति आपके साथ है। तो वो जो कालखंड है 20 से लेके 1920 से लेके और लगभग 45 तक का जी, उसमें संत लोगों का भारत के निर्माण में बड़ा योगदान है और अनेक अनेक ढंग से उन्होंने धरातल पे बहुत सारे मनुष्यों को उठा के उनको इस स्तर का बनाया कि वो आगे आने वाले भारत के निर्माण में योगदान दे सकें, ईमानदारी से, मूल्यों के साथ दे सकें। फिर बाद की जो लीलाएं हैं महाराज जी की 45 से बाद की 65, 62, तो फिर उत्तराखंड में उनका बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। देश आज़ाद हो चुका है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अब आज़ाद देश में नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, नए संकट आ रहे हैं, असुरक्षाएं आ रही हैं और भेदभाव अनेक प्रकार के शुरू हो चुके हैं जी। लोगों के नैतिक मूल्य भी गिर गए हैं, लालच भी बढ़ रहा है। तो इस पूरी श्रृंखला में जो महाराज जी हैं वो टिके हुए हैं और ये होता है कि धीरे 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 इस कालखंड में छटते छटते अंतिम पताका महाराज जी और आनंदमयी माँ के हाथ में है। जी। मेरी माँ कहती थी वो उड़िया बाबा के आश्रमों से जुड़े नहीं, उड़िया बाबा मेरे गांव भी आए थे। अच्छा। अलहदादपुर गांव आए, वहाँ बहुत विशाल भंडारा कराया था उड़िया बाबा ने। तो माँ सब अनुभव के बाद माता जी कहती थी वृंदावन में जब महाराज जी के दर्शन करने गई वो, शायद ये सुंदर जो स्थल हैं ये भटकाने के कारण भी हो सकते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो पता चला आपको कैंची की वजह आप ऊपर ही देखते रहे शिखरों को,
लीलाएं हैं, कहानियां हैं, गर्गाचल पर्वत है, बड़ा पवित्र स्थल है। हो सकता है आपके मन में यही विचार आ जाए कि कैंची तो है ही, खड़े हैं, जरा गर्ग ऋषि के दर्शन कर लें, भले न दिखें। तो ये वहाँ की सारी जो आभा मंडल है कैंची का, वो सिद्ध संतों की कृपा का आभा मंडल है। बेचैनी छोड़ के कोई मनोकामना है वो आप महाराज जी के चरणों में रखें, सीधा रखें और ध्यान अपना महाराज जी से न भटकने दें। लड़ना भी हो तो लड़ भी लें, गुस्सा भी कर लें, महाराज जी से चलेगा। जब उन्होंने कैंची पहुंचाई दिया है आपको, तो अपनी शरण में ले लिया है, आपका पंजीकरण हो चुका है। तो किसी प्रकार की बेचैनी, फिर लोगों के भ्रम में फंसना, बाद में शिकायत रखना, थोड़ा सा स्वयं अनुशासित रहें लोग, तो कैंची की यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय हो सकती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, विश्व के किसी कोने से आ रहे हैं। सिद्ध भूमि है, सोमवारी बाबा की तपस्थली है, और अनगिनत कितने लोगों की होगी। हम तो ये इतिहास के 1-2% चीज़ें ही जानते हैं, बाकी तो ढका हुआ है सब कुछ। तो विशेषकर मेरा कैंची को लेके आजकल बड़े समाचार आते हैं। व्यवस्थाएं अपना स्वरूप बदलेंगी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि भक्त अपना अनुशासन रखें वहाँ। राम राम। किसी समय जब भक्त वहाँ दर्शन के लिए जाते थे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में, तो संख्या बल बहुत कम होता था। ये मैं भी जब दर्शन करने गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, तो मुझे ये देखने में आया। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। दादा ने तो महाराज जी का सानिध्य मानव देह में पाया। आप एक लगातार एक फ़ोटो देख रहे हैं, महाराज जी के आप चरण दबा रहे हैं, ये सौभाग्य आपने पाया है। तो जहाँ जिस धाम में जाएं, मैं तो ये कहूँगा कि कैंची धाम जाएं, वृंदावन धाम जाएं, नीम करोली धाम जाएं, लखनऊ धाम जाएं, तो जहाँ भी जब आपका पहुँचना हो तो महाराज जी मैं होकर पहुँचें। कैंची धाम की विशेष रूप से इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ पर कुछ नामचीन हस्तियाँ पहुँचती हैं तो वो थोड़ा सा प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। उसको देखते हुए पर्यटक लोग जो जाते हैं वो भीड़ को बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, पर्यटन में भी जाएं, लेकिन पर्यटन में ये भक्ति भावना का आदर करें, वहाँ की मान मर्यादा का पालन करें, तभी आप वहाँ से कुछ लेके आ पाएंगे। अन्यथा अपना लुटा के चले जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम गए और हमारा काम नहीं बना, हम गए तो हमें ये नहीं मिला। ये सब कुछ आपकी मांगने की क्षमता में है। नदी कभी नहीं कहती कि तुम इतना ही ले जाओ, है ना। वो तो लगातार गंगा मैया बह रही हैं, आप जितना चाहें ले आएँ। तो वही ये स्थिति है। इसलिए आज की विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी, केवल हमारा ये हो जाए इस उद्देश्य से जो दर्शन करने जाते हैं, वो अपने फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो केवल पर्पजली ये जाते हैं, बल्कि ये माने कि प्रकृति के भी कुछ सिद्धांत हैं और प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार महाराज जी भाई विधि का विधान है, उसके साथ चलते हैं। चलिए, हमने आपको दादा के मुखारबिंद से ये आपको संज्ञानित करने का प्रयास किया है कि आप किस भावना से महाराज जी के धाम में जाएं। निवेदन है कि हड़बड़ी उत्तेजना में किसी भ्रम का शिकार न हो और सीधा महाराज जी से कनेक्ट को। वो आश्रम में नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो नदी का एक पत्थर है ना, वही आपका पत्रवाहक बन जाएगा, महाराज जी के लिए संदेशवाहक बन जाएगा। मन से पत्र लिखिए, मन से, बजाय ये कि मैं लाइन में प्रथम आ जाऊं, भाग दौड़ करूं, जुगाड़ लगाऊं। मैं शब्दों का प्रयोग नाप तोल के कर रहा हूं कि किसी को विशेष धनराशि दे के पहुँच पाऊँ पहले। ऐसा न करें, ऐसा न करें। न ये कंबल और धागों के चक्कर में पड़े, नहीं तो समाज ऐसा है कि महाराज जी के नाम पे 1000 कंबल 1000 घरों में मिल जाएंगे, उनके धागे लोग बेच रहे होंगे। बड़ी
कट सच्चाई है ये। आप अपने घर में चित्र लगा के महाराज जी को कंबल समर्पित करके उसको पूजिए, मुझे विश्वास है उस कंबल में वही सुगंध आएगी जो महाराज जी के कंबलों में आती है। सो थोड़ा अपने अंदर देखें, अगर वहाँ ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो भक्त उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपका उतावलापन उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप अनुशासन में रहें, सीधा संपर्क साधें, अपने घर से साध लें, सीढ़ियों पर बैठ के साध लें, पेड़ों के नीचे बैठ के साध लें। महाराज जी STD वाले हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले हैं, PAPS के थ्रू महाराज जी से संपर्क नहीं होता है। वो टेलीफोन किया करते थे महाराज जी, टेलीफोन वाले बाबा की भी कोई कहानी है? अनेक कहानी है। अपने घर में बैठ के आप महाराज जी से संवाद कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात बता दी है, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त, मैं तो केवल जो मैंने महसूस किया है, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड दादा बोले हैं, तो इसको विशेष रूप से आज मानिए इस बात को। महाराज जी पंथ, मठ और संप्रदाय से परे थे जी। संप्रदायों में वाद संवाद होते हैं, दर्शन को लेके वाद विवाद होता है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। अनेक विचारकों ने, संतों ने संप्रदायों को चलाया है। संप्रदायों के मूल मंत्र हुए हैं, झंडा हुआ है, डंडा हुआ है, वस्त्रों के रंग, वेशभूषा, श्रृंगार, ये सब महाराज जी इन सब से परे थे। महाराज जी तो सबको एक सूत्र में बांधने वाले थे। कोई बता सकता है कि हनुमान जी किस संप्रदाय के हैं? सही बात है, सही बात है। कोई बता सकता है उनको? हनुमान जी किस पार्टी के हैं, बता सकता है कोई? हनुमान जी तो बस राम के साथ हैं, एक ही जगह बंधे हुए हैं, एक ही जगह बंधे। तो महाराज जी इसीलिए जब ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न भक्त लोग अपनी जिज्ञासावश या कौतूहलवश या ये कहीं अपनी चतुराई से महाराज जी के सामने रखते थे, तो महाराज जी का जवाब होता था सब एक, सब एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सब एक। ये भी जो साईं बाबा का जी, एक सब वर्ड एक। है। रूप अनेक, सब एक। किस वेशभूषा में कौन संत हैं फर्क नहीं पड़ता, उनकी वाणी क्या है, वो किस संस्कृति से आ रहे हैं, किस परिवार और कुल में परंपराओं में जन्म लिया है, फर्क नहीं पड़ता, संत तो संत हैं। वो आपने एक दोहा सुना होगा, वृक्ष कबहु ना फल भकें, न दीन संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा सरी। तो ये पूरे विश्व में जहाँ भी संत हैं वो तो मनुष्यों के उत्थान के लिए हैं। अपना उत्थान उनका उसी में है कि वो दूसरों को साध के चलें। शिरडी वाले साईं बाबा हो, महाराज जी बापू के बारे में भी अच्छे शब्द कहते हैं। जी, क्या कहते थे? बापू के बारे में कहते थे, निस्वार्थ भाव से गांधी की तरह सेवा करो, निस्वार्थ भाव से गांधी की तरह सेवा करो। ये शब्द मेरे सुने हुए शब्द हैं। मतलब महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, सम्मान से उनका नाम लेते थे, कि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उन्होंने सेवा की, दूसरों के हित के लिए सेवा की, अपना जीवन दे दिया दूसरों के लिए। वहाँ क्या विचारधारा है, क्या प्रोग्राम कौन लेके चला है, ये तो बाकी लोगों के लिए चर्चा के विषय हो सकते हैं, भेद अभेद हो सकता है, मत हो सकता है, मतांतर हो सकता है। महाराज जी का जो वातावरण है उसमें दूसरों के हित साधने वाले सब लोग माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और वो सब संत हैं, चाहे वो पूजा अर्चना करें या ना करें। हटियों को कोई कहता था महाराज जी मैं नहीं मानता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं किसी की पूजा नहीं करता। बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा संत है, योगी है। कई बार तो लोग चिढ़ भी जाते थे उनसे, क्योंकि संभव है वो नास्तिक विचारधारा का हो, वो नहीं मानता है, लेकिन महाराज जी के लिए स्नेह उसके लिए भी उतना ही था। तो ये अद्भुत गाथाएं हैं महाराज जी की। यहाँ महाराज जी बहुत से संत और बहुत सी परंपराओं से विशिष्ट हो जाते हैं।
अच्छा, आपने हठी की बात की। हठ वाले संतों से बात होती थी। मुझे याद आ रहे हैं आपके पिताश्री के गुरु सत्यार्थी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके हठियों की चर्चा करें। बड़ा सौभाग्य है, हमारे परिवार के ऊपर अनेक संतों की कृपा रही, निरंतर बनती रही। आप चित्र देख रहे हो सत्यार्थी जी का। और कई कई रूप में कई संत आए, तो उन्हीं में एक सबसे पहले संत जिनकी हमारे परिवार पर कृपा रही वो हैं स्वामी विश्वबंधु सत्यार्थी जी, जिन्होंने उड़िया बाबा और नीम करौली बाबा के दर्शन मेरे पिताजी को कराए थे सन 32 में। देखिए, आज ऐसे सूत्रधार की बात हो रही है कि कोई न कोई रास्ता दिखाता है। कबीरदास ने क्या कहा साहब? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो हमारे अपने मानस में विश्वबंधु सत्यार्थी जी गुरु हैं और महाराज जी गोविंद हैं। तो गुरु ने गोविंद से जोड़ा है और बहुत सी जब चर्चाएं होती हैं निष्कर्ष निकलता है कि वो गोविंद गुरु में विलीन है और गुरु और गोविंद दो नहीं है। वो थोड़ा भ्रम है, कभी कभी का भ्रम है। जैसे गोविंद गुरु के बारे में कहते हैं, बाबा बहुत जिद्दी थे, बाबा बहुत जिद्दी थे, बाबा हमारी बात नहीं मानते थे। और बाबा जिद्दी थे, सच बात है। पूज्य सत्यार्थी जी के बारे में जिद्दी थे, महाराज जी कहा करते थे। हाँ, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि विश्वबंधु सत्यार्थी जी जब महाराज जी अलीगढ़ आए 1955 में, एक कथा है, और विश्वबंधु जी को पता चला तो वो गए 1.25 किलो कलाकंद लेके, और कलाकंद भरा हुआ पैकेट, कागज का पैकेट में मिलता थी ना सब मिठाई, महाराज जी के हाथ में दे दी। और महाराज जी इतना प्रेम पूर्ण भाव से सब खा गए, पूरा का पूरा खा गए, पूरा का पूरा। तो वो उन दोनों संतों में हठ भी है, जिद भी है और अपार प्रेम भी है। अब इन रहस्यों को हम अपनी जिज्ञासा में समझने की कोशिश करते हैं कि शायद फिर यही होता है कि महाराज जी कृपा होगी तभी समझ पाएंगी। नहीं, पूज्य सत्यार्थी जी की समाधि पर मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप एक चित्र देख रहे हैं, दादा भी खड़े हैं उसमें। आप सत्यार्थी जी ने किस तरह से, कहाँ पर मुलाकात हुई महाराज जी की? ये बात 1932 की है। विश्वबंधु सत्यार्थी जी वैष्णव संन्यास में आ चुके थे। उड़िया बाबा ने उनको संन्यास की दीक्षा 90 साल पहले की बात है, 90 साल पहले की। ये इसलिए बता रहा हूँ कि गुणा भाग भी अपना चलता जाए। जी, स्वागत है। उनका जन्म स्थान जेवर एयरपोर्ट जहाँ बनना है उसके पास नीम का ग्राम है। नीम का ग्राम में उनका जन्म हुआ था और वो अपने परिवार से विरक्त हो गए थे बहुत कम उम्र में ही। और उनकी शिक्षा दीक्षा खुर्जा में हुई थी और वो तिलक पाठशाला सिकंदरा में पढ़ाते थे। खुर्जा में एक सेठ जी की धर्मशाला में निवास करते थे। उस समय की परंपराएं उस कालखंड की यही थी कि संतों को सेठ लोग अपनी धर्मशालाओं में टिका के अपना बड़ा सौभाग्य समझते थे, बड़ा सौभाग्य। तो वहीं दर्शन हुए और मेरे पिताजी भी वहाँ विद्यार्थी थे खुर्जा में। तो विश्वबंधु जी ने कहा कि पंडित जी शाम को आप आइए हमारे निवास पे और हम आपको महान संतों के दर्शन कराएंगे। अच्छा। तो उस दिन उड़िया बाबा और नीम करौली बाबा दोनों आए थे। उन्होंने भुने हुए आलू और खिचड़ी बना के अपने हाथ से खिलाई थी उनको, विश्वबंधु जी ने पिताजी को भी पवाई थी। और वहाँ से पहली भेंट हुई। और फिर समय समय पे जब महाराज जी विश्वबंधु जी फिर कालांतर में खुर्जा छोड़ के अलीगढ़ आ गए और अलीगढ़ में जो हमारा गांव है अलहदादपुर, वहाँ एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। अच्छा। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जेल गए, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़ के वो सफ़ेद वस्त्रों वाले वैष्णव साधु हो गए थे। अब जो इंटर कॉलेज है, ये उन्हीं की पौधा लगाया हुआ है। एक ऐसा बिंदु आया है जब लोग ये कहते हैं कि बाबा नीम करौली का कोई ऐसी गाथा सुनाए जो गांधी जी से संबंधित हो। तो सुनिए महाराज जी के ही अनन्य भक्त संजीव दादा से महात्मा गांधी की जो गाथा जुड़ रही है। जी, स्वागत है। तो विश्वबंधु जी और मेरे पिताजी पंडित होतेदत्त जी दोनों और अन्य लोगों के साथ, बापू के साथ यहाँ
बिरला मंदिर के पास हरिजन कॉलोनी होती थी, अभी भी है, वहाँ गांधी जी प्रवास में थे। तो 18 दिन पिताजी ने और विश्वबंधु जी ने ड्यूटी दी वहाँ, और ड्यूटी, बापू की ड्यूटी भी वॉशिंग मशीन की ड्यूटी होती थी। अच्छा। कि सुबह प्रातःकाल भोर में उठ के पखाना साफ करवाना दूसरों का, अच्छा, तभी तो आपका उद्धार होगा, तभी तो उद्धार होगा आपका। क्या बात है। और उसके बाद कुएं पे स्नान ध्यान करके सुबह भजन सभा होती थी, उसमें बैठना। तो ये वो प्रयोगशाला थी जहाँ के मनुष्य को आभास हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैला उठवा के कितना बड़ा अनैतिक कार्य करता है, कितना बड़ा अनैतिक कार्य है ये कि एक मनुष्य उम्मीद करे दूसरे मनुष्य से, एक स्वस्थ मनुष्य दूसरे मनुष्य से उम्मीद करे कि मेरा मैला वो उठाएगा, वो साफ करेगा। तो ये प्रवचन और ज्ञान से दूर होने वाली समस्या नहीं थी। बापू के जो अनुयायी होते थे उनको, अगर आप सच्चे अनुयायी हैं, बापू स्वयं चलते थे आगे, पिताजी से हम पूछते थे कैसे होता था, तो बोले एक सिर पर गमछा बांधा जाता था, हाथ में झाड़ू और वो लकड़ी लोहे का एक टुकड़ा होता था जिससे मैला उठाया जाता था। एक डलिया मिलती थी, उसमें रखिए, इकट्ठा करिए, डाठा बांधना कहते हैं, डाठा बांधा जाता था जैसे डाठा। और वो आप वहाँ जो स्थान है उस पर छोड़ के आइए, फिर आइए कुएं पे स्नान ध्यान करिए, आप प्रार्थना सभा में बापू के साथ बैठिए। तो ये प्रयोगशाला थी, ये ऐसे ये समस्याएं समाज की दूर नहीं होंगी। तो बापू ने उसी समय कहा कि देश आज़ाद होने जा रहा है, आज़ाद देश किसी काम का नहीं होगा अगर हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे। और ये साहब आज हम इस गंभीरता को नहीं समझ सकते हैं कि उस कालखंड में शिक्षा का कितना अभाव था। भारत की अधिकांश आबादी को दस्तखत करने नहीं आते थे, अंगूठा लगाना आता था। तब ये विश्वबंधु जी को और मेरे पिताजी को बापू ने कहा कि देश की आज़ादी का काम छोड़ दीजिए, इसे अन्य लोग काम कर रहे हैं। आज़ाद भारत को सबसे बड़ी आवश्यकता होगी शिक्षक, युवक और युवतियों की। उसके लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ संभव है वहाँ विद्यालय खोलिए आप। उसी श्रृंखला में संस्कृत पाठशाला के माध्यम से आपके गांव में, अलहदादपुर गांव में ये विद्यालय खोला जो आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। और वो उस कालखंड के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा काम था। आज तो शिक्षा के नाम पे बहुत कारोबार आगे बढ़ गया है। अच्छा, एमए क्या कहते थे, एमए बीए करा देंगे। महाराज जी कहते थे, जो विश्वबंधु जी थे वो अति स्वाभिमानी, बात बात में कह रहे नहीं अब हमें ईश्वर की प्रेरणा मिल गई, अब हम ये नहीं करेंगे, तुरंत यू टर्न मार के इधर उधर चल देते थे। हठ योगी थे। और महाराज जी उनकी इस चीज़ का बड़ा सम्मान भी करते थे और थोड़े से व्यथित भी रहते थे विश्वबंधु जी की इस बात से। तो महाराज जी कहते थे, जब पिताजी जाते थे, हम लोग जाते थे, तो बाबा की चर्चा जरूर होती थी विश्वबंधु जी की। तो महाराज जी कहते थे, पंडित वे बाबा बड़े जिद्दी थे, वे तुम्हारे बाबा बड़े जिद्दी थे, हमारी बात मान लेते तो हम बीएससी एमएससी करा देते, बहुत बड़ा विद्यालय बना देते। वो केहर सिंह वहाँ बैठे थे, केहर सिंह से हम कह देते, सब काम हो जाता। पिताजी कहते थे, महाराज जी वो जिद्दी थे, मैं तो उनकी सेवा में रहा, और जितने संकट विद्यालय पे आए हैं सब तो आपने ही हटाए हैं। वो हाँ, एक अलग प्रसंग है जो कि नहीं सुना दीजिए थोड़ा सा। जब महाराज जी ने कहा था कि हम भाग्य बदल सकते हैं। महाराज जी कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। ये लेख मैं कभी कभी कहते हैं कि शुक्ला जी बहुत बीच में बोलते हो, लेकिन बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो बात कही है ये बहुत जगह लिखी मिल जाती है कि हम भाग्य बदल सकते हैं। एक भक्त से कहा, तो भक्त कौन थे सुनिएगा। पिताजी से कहा, बड़े पिताजी नाम जरा बताइएगा। पंडित होत्रदत्त जी शर्मा जी। वो बड़ा एक संकट था हमारे परिवार पे। उस संकट के समय कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही थी, और पिताजी महाराज जी से मिलने 67 की बात है खींची गई। बहुत लंबे समय तक पिताजी ने को महाराज जी ने आश्रम में रखा, और रोज़ बोले कि पंडित कुछ और बताओ। रोज़ बात करें, पिताजी के गले तक रह जाए और संकोच कर जाएं, बता न पाएँ कि मैं ये कष्ट में हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 18-19वें दिन एक दिन रात को बुलाया और कौनी मार के कहा
पंडित बताता क्यों नहीं है, अच्छा। बताता क्यों नहीं है। पिताजी से नहीं रहा गया, पिताजी ने गला रुधा हुआ था और सारा संकट बताया कि ऐसे ऐसे जो विद्यालय स्वामी जी ने बनाया था उस पे कुछ असामाजिक लोगों ने कब्जा कर लिया है, समानांतर प्रबंधन बना दिया है और बड़ा संकट है, कभी भी वो विद्यालय जा सकता है और उसका भाग्य क्या होगा महाराज जी मुझे मालूम नहीं। इस संकट के कारण से मुझे हो सकता है गांव भी छोड़ना पड़े, यहाँ तक पिताजी ने कह दिया। तो पिता महाराज जी ने कहा अरे नहीं पंडित सब ठीक हो जाएगा, संत का स्थापित किया हुआ विद्यालय है, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े ढंग से ऐसे सामान्य ढंग से महाराज जी कहते रहे। पिताजी बहुत विचलित हो गए और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी मुझे बताइए, कहीं मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, मैं बहुत आहत हूँ इस घटना से लेके कि संत ने जो संस्था बनाई थी वो अब बर्बाद हो रही है, गलत हाथों में जा रही है। जैसे ही पिताजी ने जब ये विनय की महाराज जी से निवेदन किया, पिताजी बताते हैं लेटे हुए थे, बड़े झटपट ऊर्जा के साथ तख्त पर बैठ गए। पंडित तुम क्या समझते हो, हम भाग्य बदल सकते हैं। बोले बिल्कुल सीधे होके बिल्कुल योगियों की तरह बैठ गए, हनुमान जी की मुद्रा में, बहुत तेज आवाज में, चिटकनी देके बंद करा रखा था कमरा। अच्छा। चिटकनी बंद करा के पिताजी पंडित चिटकनी बंद करके, वो कमरा है जो महाराज जी का कैंची आश्रम में समाधि मंदिर के सामने जो कमरा है ना छोटा सा, रामकुटी, रामकुटी उसकी बात है ये। जी जी। बोले पंडित सुनो, उर्दू में कुछ शेर बोला। अच्छा। और बोले उसका अर्थ ये है, वो एक ही शेर हमें मिला है। हाँ। मैं आपको दिखाऊंगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भावार्थ ये है कि हम राजा को तलबगार, जिसमें तलबगार शब्द का प्रयोग किया है। वो अलग है तलबगार अच्छा, वाला, यहाँ शेर अलग है। उसका मतलब है अच्छा। कि भाग्य का लिखा तकदीर मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, और राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। पंडित हमने कह दी, तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, जाओ हमने कह दी, विद्यालय का कुछ नहीं होगा और तुम्हारी विजय होगी। अच्छा, कहाँ वो जो प्रबंधन की बात थी तो उसका कोई विजय, क्या कोई मुकदमा चल रहा था? उसके 3 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अच्छा। सतीश चंद खरे जो वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, वो हमारे पक्ष में मुकदमा लड़ रहे थे, विद्यालय के पक्ष में। 3 महीने बाद फैसला आया। जितना कुचक्र रचे थे वहाँ के स्थानीय लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, वो सब ध्वस्त हो गए। और ये ऐसे नाटकीय ढंग से आया कि जो मुकदमे 2.5 3 साल तक सुनवाई होती रहती थी, जो फाइनल नहीं हो पाते थे, वो झटपट 2-3 दिन में सब बहस हुई और एक निर्णय पे न्यायमूर्ति पहुंच गए और फैसला आ गया। पिताजी फिर ऑब्वियसली इतनी बड़ी महाराज जी इतना प्रकट कर चुके हों किसी भक्त को, तो उसके लिए तो फिर क्या बचेगा कि हम भाग्य बदल सकते हैं। बताने गए, धन्यवाद देने गए, सब कुछ। तो वो और कथाएं हैं। सो ये जो महाराज जी के शब्द हैं कि हम लिखा मिटा सकते हैं। महाराज जी ने रामचरितमानस की वो चौपाई सुनाई पिताजी को, मैठत कठिन कुअंक भाल की, कि हम पंडित जो दुर्भाग्य प्रारब्ध है उसे बदल सकते हैं। फिर उर्दू का शेर पढ़ा, वो शेर मुझे याद नहीं है क्या है, उसका ही मतलब ये था। चलिए आप याद करेंगे, फिर पूछेंगे, चर्चा करेंगे। जब उस रब की कृपा होती है तो जो भाग्य है बदल जाता है। मतलब इतना इस लेवल तक आश्वस्त करके पिताजी को भेजा, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था इससे पहले। उनको लग रहा था कि महाराज जी मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, ये मेरे प्रारब्ध का दोष है कि स्वामी जी संस्था बना के गए, मुझे वहाँ फंसा गए, आज वो मैं फंस गया हूँ। अब मैं इस जीवन के इस समय में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कोई रास्ता उन्हें नहीं सुझा रहा था। बिल्कुल हताश हो चुके थे और आश्रम में 2-3 सप्ताह से रह रहे थे और रोज सोचते थे आज कहूँगा, लेकिन क्या संकोच था, कह नहीं पाते थे। कौन ही लग गई। और महाराज जी रोज पूछते थे, पंडित कुछ और, पंडित कोई नई बात, पंडित कुछ बताओ। बट वो बात आते आते इनके गले तक रह जाती थी, आगे नहीं निकलती थी। फिर उस दिन कौनी मार के चिटकनी बंद कराई और बताता क्यों नहीं है, और इस ढंग से उतर आए जैसे पिता अपने पुत्र को डांटता है ना, कि क्या संकट है, बताता क्यों नहीं है। फिर पिताजी से नहीं रहा गया, उन्होंने सब कुछ बताया। तब महाराज जी ने भी उस दिन बड़ी बात कह दी, अपना विराट स्वरूप पिताजी को दिखा दिया।
ये शब्दों के रूप में, शब्दों के स्वरूप में कि हम लिखा हुआ भाग्य का मिटा सकते हैं, तकदीर बना सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। और सत्य तो यह है कि साहब ये महाराज जी के शब्द, जो महाराज जी का भक्त रहा है, हर आदमी के जीवन में ये शब्द लागू हुए हैं, हर व्यक्ति के जीवन में लागू हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि महाराज जी की कृपा से वंचित रह गया है, तो भैया धीरज रखो, समय तुम्हारा भी आएगा, समय तुम्हारा भी आएगा। क्योंकि ये महाराज जी करते हैं साहब, देते हैं। अब वो समय की सीमा क्या है, क्योंकि प्रारब्ध बदलना है, तो प्रारब्ध के तो जो कर्म है उनकी धुलाई पुछाई होगी ना साहब। कभी साबुन लगेगा, कभी पाउडर लगेगा, कभी ब्रश से रगड़ा जाएगा, उस पर नहीं होगा तो कोरोना में हमने दिखा है कितने कितने तगड़े सैनिटाइजर खरीदे गए हैं, खूब रगड़े गए हैं। तो जीवन भी उसी तरह से है कि प्रारब्ध मिटाने के लिए महाराज जी किसी के प्रकृति से जब काम कराएंगे तो आपको साधेंगे, आपको सबल बनाएंगे, आपको भुगतना होगा, सहना होगा, तब धुलाई पुछाई करके आपका दिन आएगा। लेकिन वो महाराज जी हैं कि वो किसी का भी लिखा हुआ मिटा सकते हैं। ये है किस्मत के लेख कैसे बदलते थे महाराज जी, ये प्रत्यक्ष उदाहरण आज आपने सुना। मित्रों, यकीन रखिएगा कि अगर श्रद्धा है, अगर आप संकल्पवान हैं और उसके साथ आप धैर्यवान हैं, तो कोई वजह नहीं कि आप पर महाराज जी की कृपा न बरसे। आप कहीं किसी संकट में हैं, आप कहीं कोई गतिरोध जीवन में महसूस कर रहे हैं, वो आपके गतिरोध खत्म हो, संकट खत्म हो, आपकी यश वैभव धन धान्य पूर्ण हो और आपकी इच्छा पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जैसे पूज्य पिताजी का मुकदमा वो माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में किया, ऐसे ही सब कुछ आपके पक्ष में होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं ऐसी एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए राम राम।